सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माई लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। आप देख रहे हैं हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल विज्ञान नगर एकेडमी, जहां पर हम आपके लिए विशिष्ट ज्ञान अर्थात विज्ञान से रिलेटेड वीडियो लगातार लाते रहेंगे और आपको ज्ञान से लबालब करते रहेंगे। विज्ञान नगर है क्लास का नाम, लेकिन हम जा रहे हैं गणित विज्ञान की क्षेत्र की ओर अर्थात मैथ्स में हम लोगों का 10th क्लास का नंबर 1 का जो चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर, वो हमने देख लिया है। उसके कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, जिसमें से 2 टॉपिक्स थे जिनको हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, जो कि पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए इसके क्वेश्चंस पे थोड़ा काम करते हैं अपन लोग। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, है ना। किसी बच्चों को कुछ याद आ रहा होगा कि प्राइम फैक्टर, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट पे अपन शो कर सकते हैं। यस, सही याद किया आप लोगों ने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे सॉल्यूशन फर्स्ट कर देता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 140 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज निकालेंगे। तो इसके लिए क्या कर देते हैं, 2 से डिविजिबल है तो कितना हो गया 70, देन 2 से कितना हो गया 35। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या है 5 है। तो ये 2 से कौन सा डिविजिबल होते हैं, जिसके यूनिट डिजिट्स में 0, 2, 4, 6, 8 है ना। 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर्स आते हैं यूनिट डिजिट्स में, तब हम बोल सकते हैं कि है ना वो 2 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, अब ये यहाँ पे 0 नहीं है। ये 2, 4, 6, 8 नहीं है, मतलब ये 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, नहीं। 3 से भी नहीं जाएगा, है ना। 4 से भी नहीं जाएगा, सिर्फ 5 से जाएगा। तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 7 सा, देन 7 1 सा 7। तो हम क्या कर सकते हैं, 140 को 2 × 2 × 5 × 7 बोल दो, या 2 स्क्वायर × 5 × 7। इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं, और इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर, कंपोजिट नंबर जिसकी बात किए थे अपन लोग, ये इस तरीके से सॉल्व होता है। सेम अगर 156 आता है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हो जाता है 156, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ये देख लेते हैं हम लोग, है ना। ये तो बना ही लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बच्चे लोग, साथ में चलते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, जैसे ये 2 से 6 है, 2 4 6 8, सर आपने बोला था 2 4 6 8 एंड 0 6 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल है। 2 7 जा 14, 1 इसमें क्या 2 8 जा 16, 2 से जाएगा, फिर 2 3 जा 2 9 जा। अब यहाँ पे 2 4 6 8 नहीं है, विद 0 नहीं है, 9 है, तो ये अब किसी और से जाएगा। तो अभी किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा। 3 से जाने के लिए कैसे डिविजिबल चेक करोगे, है ना। डिविजिबल बाय 3, ये चेक करने के लिए क्या करना, सारे नंबर्स को ऐड कर देना। पहले जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ऐड करना। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे 9 + 3 कितना हो गया 12 3 के टेबल में आता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल आता है। तो हम बोल सकते हैं कि 3 से डिविजिबल है। कोई भी ऐसा रैंडम नंबर, जैसे मैं बोल देता हूँ 4 5 6 8 9, है ना, 1 10 18 24 29 34 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल भी नहीं होगा। ऐसे बड़े से बड़े नंबर को चेक करने का तरीका यही है कि सभी नंबर को ऐड करो और 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। लेकिन 2 से डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, 0 2 4 6 8 है कि नहीं यूनिट डिजिट्स में। ये 5 नंबर्स को अपन को ये ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चे लोग, ये 3 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 13 तो ये प्राइम नंबर है खुद अपने आप में। तो इस तरीके से 156 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर × 3 × 13। इस तरीके से हम लोग प्राइम नंबर के फॉर्म में सारे नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग, है ना। सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं, आप लोगों को देखना है। 2 आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूं मैं, है ना। ये होमवर्क रहेगा और ये इधर के होमवर्क रहेंगे। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा नंबर लग रहा है 4 डिजिट का, इसको एक बता देता हूँ मैं। जैसे है 3 8 2 5, तो यूनिट डिजिट में क्या है 5, तो ये 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। 2 से नहीं होगा, ठीक है, 2 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, ये 5 से हो जाएगा। लेकिन 5 से पहले ऐसा कौन सा छोटा नंबर उससे होगा कि नहीं, चेक करने के लिए क्या करेंगे अपन, हाँ सही समझे, 3 से चेक करेंगे। और 3 से अभी मैं बताया था डिविजिबल चेक करने का तरीका क्या था, सारे नंबर को ऐड करो, 3 से 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं नंबर। 5 2 7 8 7 15 15 और 3 18, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। सिंपल तरीका चेक करने का, ये 5 से भी चल जाता। 5 से डिविजिबल चेक करने का तरीका क्या है, डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं, तो यूनिट डिजिट में या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। ये बहुत बेहतरीन तरीका है। यूनिट डिजिट में क्या आएगा, या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। ये सिंपल फंडा है। हम क्या करते हैं, 3 से जा रहे हैं, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 इसमें क्या 3 7 जा इतना, 3 5 जा, ठीक है इतना।
कभी भी, चाहे 9th पढ़ो, 10th पढ़ो, 11th पढ़ो, 12th पढ़ो, कभी भी कैलकुलेशन में स्पीड से करते हुए कुछ गलती हो जाएगा तो आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं होगी। ठीक है बच्चे लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 3, 7, 10, 15, ये फिर भी 3 से जाएगा, 3 4 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, ठीक है, 5 7 11 हो गया। अब ये नहीं जाएगा, 5 2 7 4 11, 11 3 के टेबल में नहीं जाता तो 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो पक्का जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बता रहा हूँ इन डिजिट में 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 5 से कर लेते हैं अब, है ना। कोई और नंबर मत चेक करना, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले चेक करते हैं बोलो, ठीक है। ये हो जाएगा 8 जा, 5 8 जा 40, 2 उसमें क्या 5 5 जा इतना, देन फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 3, 5 7 जा इतना, अब 17 प्राइम नंबर है, तो 3 8 2 5 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर देन 17। ठीक है बच्चा लोग, तो ये आप लोगों का 2 होमवर्क है, और इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर या कोई भी नंबर्स को अपन लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। ये 2 आपका होमवर्क है। अब ये भी लास्ट डिजिट में 5 आ रहा है, तो अभी डिविजिबल बाय 5 होगा, इसको भी आपको ऐड करके देखना है किसी टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका होमवर्क है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों लोग अब हम देखेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद वेरीफाई करना है कि जो 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकलेगा उसकी वैल्यू प्रोडक्ट के इक्वल है कि नहीं। ये रिलेशन देखे थे हम लोग एलसीएम एचसीएफ का, है ना, नंबर के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 26 एंड 91, तो ये दोनों नंबर का सबसे पहले क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, है ना। 26 का कितना हो जाएगा 13, 13 1 जा 13, ये कितना हो जाएगा 3 से जाएगा 17, देन फिर ये 17 1 जा 17, तो 26 का कितना आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन 2 एंड 13, और 91 का हो जाएगा 3 एंड 17। तो जब भी पहले एचसीएफ निकाल दिया करो ना, एचसीएफ क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। एचसीएफ में क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए, दोनों में कौन कॉमन है, सॉरी 7 से जाएगा, ये थोड़ा एक गलती हो गया मुझसे, ये 7 से जाएगा 13 से नहीं जाएगा ना, सॉरी 3 से नहीं जाएगा। देखो 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये कैसे जा सकता है, तो 7 से जाएगा, 13 7 जा 91 होता है, देन फिर 13 1 जा 13, 7 × 13, तो ये हो गया 13 एक ऐसा नंबर है जो एचसीएफ है। तो पुराने बच्चे लोग अब कैलकुलेशन पे ठीक है, थोड़ा 19-20 होता है। 13 क्या बता रहा है, एचसीएफ क्या बता रहा है कि जो 2 नंबर है, इन दोनों नंबर को एक कॉमन नंबर होगा, जो बड़ा सा बड़ा कॉमन नंबर होगा, जो दोनों नंबर को डिविजिबल कर रहा होगा, उसी को बोलते हैं अपन लोग एचसीएफ। ऐसी बड़ी सी बड़ी नंबर जो दोनों नंबर को एक बार में, है ना, डिवाइड कर दे, पूरा डिवाइड कर दे। देन एलसीएम निकालते टाइम, है ना, एलसीएम निकालते टाइम अपन को ध्यान देना है कि जितने भी डिफरेंट नंबर है उन सबको लाना है, ठीक है, और जिस तरफ ज़्यादा टाइम है उसको एक बार लिखना है, उन्हीं को लिखना है। जैसे 2 है 1 टाइम है, 7 भी 1 टाइम है, 13 भी 1 टाइम है, ठीक है। अगर बाय द वे यहाँ पे ऊपर में भी 13 होता तो दोनों 13 को लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 और 13 कितना हो जाएगा, 13 14 कितना मल्टीप्लाई करके, 13 7 जा 91, 91 2 जा 182, 91 2 जा 182। ये कैसे मल्टीप्लाई किया सर, 13 × 7, है ना, कितना हो जाएगा 91, और 90 क्या हो जाएगा, 91 में से 1 को हटाओ, 90 92 जा 180, देन 1 2 जा 2, तो 180 + 2 182। इस तरीके से हम लोग इसका एलसीएम भी निकाल देंगे। अब ये जो 2 नंबर है ए और बी, ए किसको ले लेते हैं अपन, कंसीडर कर लेते हैं ए, और 91 को अपन बी कंसीडर कर लेते हैं। तो इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना 26 और ये हो गया 91। इसकी वैल्यू कितना आ गई, इसकी वैल्यू कितना है, एलसीएम कितना निकाले हम लोग 182, और एचसीएफ कितना निकाले 13, इनटू इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 इतना, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2366 आएगा ही आएगा। एक बार आप लोग चेक कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, है ना, मेरी बातों पे मत जाएंगे, आप सिर्फ मेथड कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। कैलकुलेशन तो किसी से भी गलती हो ही जाती है, ठीक है। तो दोनों साइड में इक्वल आना चाहिए, यही वेरीफाई करना हमारा कॉन्सेप्ट भी यही कहता है, ठीक है, जिसको मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। जो बच्चे लोग नहीं देखे होंगे वो इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो जाके पहले देखेंगे, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आप लोग को बना, चलो इसको आप लोग बना लेना, थोड़ा इजी है ये, थोड़ा इसको होमवर्क दे देता हूँ मैं लास्ट वाला बता देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसको बता दे, इसको होमवर्क नहीं देता, ठीक है। वैसे देखा जाए तो बड़ा नंबर ये है, ठीक है, चलो इसी को मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये छोटा नंबर है, इसको आप लोग होमवर्क समझना है, ठीक, इसको बता देता हूँ मैं।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5, 10 एंड 92। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 5, 10 का और 92 का। 2 से डिविजिबल है, कितना चल जाएगा? 2 2 4 1 गया, 11 बन गया, 2 5 सा। अभी तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से डिविजिबल है, हाँ है। 3 8 सा, 3 5 सा। देन फिर अब नहीं जाएगा, अब सिर्फ 5 से जाएगा। 17, देन फिर 17 1 सा 17। तो 5 10 का कितना आ रहा है हमारे पास वैल्यू? 2 × 3 × 5 × 17। 2 से जाएगा ये, 2 4 सा, 2 6 सा, देन 2 से जाएगा तो 23, देन 23 से जाएगा, प्राइम नंबर है इसलिए फटाक से हम लोग उसको निकाल लेते हैं वैल्यू। 92 कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 23। ठीक है बच्चा लोग, अब इनका LCM और HCF निकालेंगे। सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं, फटाक से निकल जाता है। कितना हो जाएगा? कॉमन कौन कौन है? 2 है, हाँ भैया 2 है। ठीक है, और कुछ कॉमन है? नहीं है। तो 2 एक ऐसा बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों का डिविजिबल हो। और इसका LCM आ जाएगा। LCM क्या आ जाएगा? अब दोनों 2 इस साइड दोनों 2 है, तो ये दोनों 2 को एक साथ रखूंगा, है ना। इसका बहुमत ज़्यादा है, इसको नहीं लगेंगे अपन लोग। ठीक है, देन 3 1 टाइम आ जाएगा, 5 भी 1 टाइम आ जाएगा, 7 भी 1 टाइम आ जाएगा, 23 भी 1 टाइम आ जाएगा। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आंसर आएगा 23 46 0। अब फिर अब चेक करेंगे अपन लोग, LCM HCF निकाल लिया, वेरीफाई करेंगे क्या HCF जो आया है और LCM आया है, इसके प्रोडक्ट की वैल्यू दोनों की इक्वल है कि? किसके किसके प्रोडक्ट की वैल्यू? ये दोनों नंबर 5 10 × 92। हमारा HCF कितना आया है? 2। LCM कितना आया है? 23 46 0। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद 46 92 0 आएगा। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे 46 92 आ रहा है कि नहीं, और फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये भी आएगा 46 92 0। 46 92 0 ये वेरीफाई कर लेंगे। इस तरीके से हम इसका आंसर ला सकते हैं। तो ये भी बड़ा नंबर था, ये छोटा, इससे छोटा नंबर है, इसका आप लोग बना लेंगे फटाक से प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन होगा सेम ऐसे ही रहेगा, इस पे एक नंबर और ऐड हो जाएगा, जैसे कोई भी 4 5 1 ऐसा टाइप सा नंबर ऐड हो जाएगा। अब जो कॉमन देख रहे हैं अपन लोग, है ना, तो ये तीनों में कॉमन देखेंगे। अगर कॉमन उठाना है तो तीनों में कॉमन देखेंगे। ठीक है, डिफरेंस देखेंगे तो ऐसे ही उठाएंगे, जैसे ये 2 में उठाए वैसे तीनों में उठाएंगे। सेम प्रोसेस होगा, एक नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो इसका भी आप लोगों को होमवर्क है, आप खुद बनाएंगे, इसके बारे में भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 12 15 एंड 21। सेकंड है 17 23 एंड 91 या 92 समथिंग कुछ है, सॉरी 29 है, 8 9 एंड 25। तो बच्चा लोग सेम जो प्रोसेस है वैसे ही करना है, इसमें भी बस एक नंबर और ऐड हो गया है। तो जैसे पहले के क्वेश्चंस को बनाए हैं वैसे ही इनको भी बनाएंगे, बस एक नंबर और एक्स्ट्रा आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, कॉमन निकालना है, LCM HCF निकालने के बाद उनका वेरीफाई करके देख लेना है तीनों प्रोडक्ट को कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मैं शायद 3rd या 4th नंबर का क्वेश्चन की तैयारी करेंगे सॉल्व करने की हम लोग, जिसमें हम लोग LCM और HCF फाइंड करेंगे ना। HCF के बेस पे LCM फाइंड करेंगे। देखिए किसी 2 नंबर का HCF गिवन हो और LCM फाइंड करना हो, उस कंडीशन में किस तरीके से हम क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके लिए आपको याद होगा हम लोगों ने सॉल्व किया था कि कोई भी 2 नंबर है जिसका LCM, जैसे A और B 2 नंबर है, कोई भी 2 वैल्यूज है जिसका हम लोग को LCM और HCF में एक रिलेशन था कि वो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जहां पर A की जगह में कौन है 305 एंड B की जगह में है 657। ठीक है, 657 एंड 306। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो LCM और HCF कितना 306 और 657 इनटू LCM कितने का, यही दोनों नंबर की वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल निकल जाएगा। तो कल को हम लोग को LCM निकालना है, कल को मतलब आगे ना, कल को मतलब ऐसा नहीं कि कल ही निकालना है हम लोग को, है ना। आप बैठ गए हो 24 आवर्स की सर आएगा आंसर, वैल्यू आएगा, है ना। अब इसकी वैल्यू कितना है हमारे पास 9 है, इंटू 9
इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए मल्टीप्लाई करके बताएंगे आंसर कितना आ रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 22 33 8, है ना, 22 33 8 एलसीएम, है ना, इन दोनों नंबर की वैल्यू का 9 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 22338 बाई 9। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना, डिवाइड करने के बाद 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 5 इसमें गया 18, 4 इसमें गया 9 4 जा 36, 7 इसमें गया 9 8 जा 72, 1 इसमें गया 9 2 जा इतना 2482। ये निकल गया बच्चा एलसीएम इन दोनों डिजिट्स का, इन दोनों नंबर्स का, सॉरी डिजिट्स बोल रहा हूँ, दोनों नंबर का, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कभी भी किसी क्वेश्चन का एलसीएम दिया हो या एचसीएफ दिया हो और अगला पूछ रहा हो तो हम लोग इस फॉर्मूले से, है ना, इस कॉन्सेप्ट से, इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं, जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन क्लास में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी हम लोगों ने इसके बारे में देखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या 6 टू द पावर n पर क्या कभी n के लिए n की कोई वैल्यू रखने पर नेचुरल नंबर 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 1 आएगा, है ना। कोई भी एक वैल्यू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 रख के देखते हैं क्या कभी यूनिट डिजिट 0 आ सकती है क्या, तो यहाँ पे आंसर पता चलता है कि नहीं आ सकती है। यही से क्लियर हो गया आपका आंसर कि कभी भी, है ना, 6 की n की किसी भी वैल्यू के लिए यूनिट डिजिट 0 नहीं आ सकती। तो सर क्यों नहीं आ सकती, उसका आंसर मैंने यही लिख दिया, क्योंकि थ्योरी लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, इसलिए मैंने पहले से आंसर लिख दिया। क्या कि कभी भी याद रखेंगे, ध्यान देंगे कि कभी भी यूनिट डिजिट 0 तब आएगा जब वो उसका फैक्टर, कोई भी नंबर का फैक्टर 0 2 या 5 होना चाहिए, 0 तभी आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 10 है, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और ये हो गया 5। अगर मैं 100 का करूंगा तो कितना हो जाएगा 2, 50 हो गया, देन फिर 2, फिर 25, फिर 5, फिर 5, कोई भी नंबर 1000 का भी ऐसे करोगे तो 10 का कितना आया 2 5, इसका कितना गया 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 100 का। तो कभी भी कोई नंबर की डिजिट्स में, लास्ट डिजिट्स में, यूनिट डिजिट्स में 0 तभी आएगा जब उसका फैक्टर कितना होना चाहिए 5। तो यहीं पे मैंने लिखा है 6 टू द पावर n कैन एंड विद 0, ये तभी हो सकता है जब उसका फैक्टर कौन होगा 2 और 5 होगा, बट आर इट्स प्राइम फैक्टर। 6 टू द पावर n का देखा जाए तो कितना हो जाएगा 2 और 3 होता है 6 का, है ना, और n होल टू द पावर n वैसे ही रखो, इसका मतलब यहाँ पे 5 एब्सेंट है, यहाँ पे 5 होता है, मतलब सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है 5, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि 6 टू द पावर n कांट बी एंड विद 0, है ना, ये इसका आंसर है। वैसे ही 4 टू द पावर n करके एक एग्जांपल में एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाएंगे सेम इसी तरीके से बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। 4 टू द पावर n का लास्ट डिजिट का भी 0 हो सकता है क्या n के लिए, तो यूनिट डिजिट्स कैसे करेंगे अपन लोग, 4 की पावर 1 करो तो 4 आएगा, स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा, है ना, फिर पावर 4 करेंगे तो ये 6 4 6 4 6 4 ही आता रहेगा। एक बार देख लेंगे इसकी यूनिट डिजिट्स पे क्या आ रहा है, बट कभी 0 तो नहीं आ सकता, और 0 ना आने का रीजन भी यही होगा। बस यहाँ पे लिख देंगे कि इसका प्राइम फैक्टर कौन नहीं है 5 नहीं है, 2 तो चलो मिल जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर 2 मिल जाएगा, कैसे, इसको कर देते हैं 2 स्क्वायर होल टू द पावर n, तो 2 टू द पावर 2n हो जाएगा, 2 टू द पावर 2n हो जाएगा, प्राइम फैक्टर में 2 आ रहा है बट 5 एब्सेंट है, तो इसके लिए भी हम इसका आंसर ऐसे ही बता सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें हम लोगों को एक्सप्लेन करना है कि वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर इज आर CN, CN मतलब कंपोजिट नंबर, है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैं CN, इसको आप कार्टून नेटवर्क नहीं समझेंगे, कंपोजिट नंबर है वो, ठीक है। तो ये दो नंबर हम लोग को आंसर दे दिया कि कंपोजिट नंबर है, बट क्यों है, इसका रीजन हमको बताना है, इसी को एक्सप्लेन करना है हम लोगों को, है ना, एक्सप्लेन वाई दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन आपको याद होगा कि जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, है ना, जो डिवाइड हो खुद से 1 से, और इन दोनों को छोड़ के किसी एक और नंबर से कम इसके फैक्टर 3 होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम इसके फैक्टर 3, बट जिसके फैक्टर 2 होते हैं यानी 1 और इटसेल्फ, उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर, जो कि हम देखते आ रहे हैं। तो सपोज हम लोग क्या ले लेते हैं किसी भी क्वेश्चन को, जैसे ये एक नंबर है, इसको a ले लेते हैं, 7 × 11 × 13 + 13, जैसे हायर क्लास में जाओगे तो इनटू को हम लोग डॉट से शो करते हैं ना। सेकंड नंबर को ले लेते हैं अपन लोग b की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 × 6, है ना, इसे टाइम सेव करेगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है। इन दोनों नंबर को पहले थोड़ा अच्छे से सॉल्व ही कर लेते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल
इसको हम क्या कर सकते हैं, 13 को यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लो। जैसे ही अपन 13 कॉमन ले लेंगे तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 13 है ना, 13 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा 1 और 13 चले गया बाहर। 11 7 जा 77, 71 1 जा 71, सॉरी 11 7 जा 77, 77 1 जा 77 प्लस 1 78, तो 78 इंटू 13, ठीक है। 78 इंटू 13 को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू है ना, इसका प्राइम फैक्टर निकालो 78 का, 2 से डिवाइड करो 2 3 जा, ये हो गया 9, फिर 3 से कर लो 13, फिर 13 से कर लो 2 इंटू 3 इंटू 13, देन फिर 13। तो देखिए इनकी फैक्टर्स कितने निकल रहे हैं, 3 से ज्यादा है, 4 है फैक्टर है ना, और इनके फैक्टर निकाल लेते तो कितना हो जाएगा, 5 को कॉमन निकाल, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि 5 कॉमन निकाल लिए, 5 बाहर चले गए तो कितना हो जाएगा। चलो जैसे 5 को हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल लिए है ना, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और ये हो गया 42 प्लस 1 और ये हो गया 5, 24 2 जा 48, कैरी फॉरवर्ड गया 4, 96 और 4 100 और ये हो गया प्लस 1 इंटू 5, तो जगह 109 इंटू 5। तो इसका भी कुछ ना कुछ फैक्टर्स निकलेंगे और इसके भी फैक्टर निकलेंगे। इनके फैक्टर कितने होंगे, 2 से ज्यादा हो गए, 3 4 5 जो भी फैक्टर्स आएंगे, इसका मतलब ये है कि इसके फैक्टर 2 तो नहीं है। अगर 2 होता तो प्राइम नंबर होता, 2 से ज्यादा है मतलब वो कंपोजिट नंबर है। यही हम बोल सकते हैं कि ए और बी हैव है ना मोर देन 2 फैक्टर्स है ना। तो इनके फैक्टर्स कितने हैं, 2 से ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों नंबर, पहले उनको थोड़ा इजी फॉर्म में लेके आएंगे, थोड़ा सॉल्व करके लेके आएंगे इस तरीके से और फैक्टर बताएंगे। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, साथ में नोट्स बनाते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बच्चे लोग अब हम जा रहे हैं सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा थ्योरेटिकल है, जिसको आप लोग थोड़ा बुक में देख लेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का है ना, जिसमें 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम है सोनिया और एक का नाम है रवि, सोनिया एंड रवि है ना। सोनिया क्या करती है, इन लोग एक राउंड कंप्लीट करने में, सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में सोनिया एक राउंड कंप्लीट करने में लेती है समय। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड एंड रवि टेक्स 12 मिनट है ना। ये कितना लेते हैं, 18 मिनट और ये 12 मिनट्स। तो ये बोला जा रहा है कि अगर इन लोग एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे सेम डायरेक्शन में अगर रनिंग करना स्टार्ट करें तो कितने देर बाद इन लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे है ना। कितने देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, मतलब कितने देर बाद, मतलब हम लोगों को बात बोला जा रहा है ज्यादा से ज्यादा समय। तो आपको याद होगा एलसीएम और एचसीएफ में जो बड़ी वैल्यू होती है वो किसकी होती है, हाँ एलसीएम की होती है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना कि एचसीएफ निकालना है, क्योंकि बड़े नंबर की ओर अपन अचीव करेंगे कितने देर बाद ये चीज हो। तो जैसे 18 है तो 18 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 बन गया, 3 देन 3 2 जा 6 6 3 जा 18, ये कितना हो जाएगा 2 देन फिर 2 और फिर 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 है ना। एलसीएम किसका किसका, 18 और सोनिया के रनिंग का की वैल्यू का है, 18 और 12 बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा, ये 2 2 2 और ऊपर वाले 3 3, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 मिनट। तो 36 मिनट एक ऐसा मिनट है जिसके बाद ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमना स्टार्ट करते हैं, रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। आलू 100 का 4 किलो, आलू 100 का 4 किलो, ठीक है। भैया लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों को अपना काम भी करते रहना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए है ना। चलिए ठीक है, उस घर घर जाके बेचारे लोगों का टाइम बचा रहे हैं, मार्केट जाने से रोक रहे हैं लोगों को और अपना काम भी कर रहे हैं। तो हम लोगों को उनका काम करने देना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना। वो हमारे काम में डिस्टर्ब नहीं कर रहे तो हमको भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट बाद इन लोग कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोनिया उस एक राउंड कंप्लीट करने में है ना, अगर मिनिमम देखा जाए तो इन लोग क्या करते हैं, जैसे सोनिया अगर 18 मिनट लगा रही है और ये भाई साहब 12 मिनट लगा रहे हैं, तो स्पीड कौन होगा, रवि होगा कि सोनिया होगी, यस रवि स्पीड से 12 मिनट में वो एक राउंड कंप्लीट कर दिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल रवि है ना यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया और 12 मिनट बाद फिर से यहाँ पे पहुंचा एक राउंड कंप्लीट करके, तब 12 मिनट में सोनिया कहाँ होगी, सोनिया का जो रनिंग हो रहा होगा वो कितना होगा, वो तो 18 मिनट में कंप्लीट होता है ना। तो इसने 33% यहाँ तक कंप्लीट किया, 33 यहाँ तक किया, तो इसने 6 मिनट यहाँ लगाया, 6 मिनट यहाँ लगाया, 6 मिनट यहाँ लगाया। वैसे पॉसिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तब की बात कर रहा हूँ मैं, है ना।
यहाँ पे 6 मिनट, यहाँ से 6 मिनट है ना, तो ये 66% कंप्लीट किया, 33 अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, फिर रवि क्या करेगा, 36 मिनट में, तो 36 मिनट रवि कितने बार में कंप्लीट करेगा, सोनिया 2 राउंड कंप्लीट की होगी और रवि 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। ये 36, ये 12 को डिवाइड करेंगे 36 से, तो कितने राउंड में कंप्लीट कर चुका होगा, 3 है ना, और ये 2 राउंड्स कंप्लीट की होगी। तो इस तरीके से राउंड की बात भी किया जाए कि कितने राउंड में एक दूसरे को मीट करेंगे, तो ये उसका आंसर है। ठीक है, वैल्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा बट आंसर चेंज नहीं होंगे। तो बच्चा लोग आज हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी 7 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट किए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 पर जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा इरेशनल नंबर का ज्ञान होना चाहिए। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि 9th क्लास का जो इरेशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट था उसको आप लोग पढ़ के आएंगे और इरेशनल नंबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उन लोगों को हम सॉल्व करेंगे, है ना। इरेशनल नंबर का हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन देखे थे, इरेशनल कैसे होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली जो कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा सा देख के आएंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पढ़ाई, हमारा समझाना, हमारा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ढेर सारा प्यार हम लोगों को मिले। अभी जर्नी जो है वो थोड़ी लंबी है, हमको साथ चलना है, इसलिए बने रहिए। मिलते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट क्लास में।